की सियासी सूरत हाल पर बाहमी मुशावरत भी हुई। तमाम पार्टियों ने इस बात का इआदा किया है, अपने मौक़िफ़ का इआदा किया है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन था। उसका मैंडेट ये अवाम का मैंडेट नहीं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्ज़ी का मैंडेट मैनेज करके अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाई हैं। इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मज़ीद कोई हक़ हासिल नहीं है। फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर असर नौ इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना इंतखाबात देने में नाकाम रहा है और अब उनकी आइनी मुद्दत भी मुकम्मल हो चुकी है और हरचंद कि हुकूमत ने रिटायर्ड उनको अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए मौका फराहम किया है। ये किसी मखसूस सोच की नुमाइंदगी है। इलेक्शन कमीशन अगर वाकई आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, अखलाकी तौर पर उसको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए ताकि नया इलेक्शन कमीशन वजूद में आए, वो बाइख्तियार हो और गैर जानिबदार हो और इसके लिए उनका किरदार वाज़ेह तौर पर कौम के सामने आए ताकि कौम उसके ज़ेर इंतज़ाम इंतखाबात पर एतमाद कर सके। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान साहब जी, मैं तो मौलाना साहब, आशिक ज़ई साहब, हमारे पीटीआई की लीडरशिप, उमर अयूब साहब, शिबली पराज साहब और जितनी भी हमारे अल्लामा साहब, हामिद रज़ा साहब, सब जो यहाँ इशाइया पे तशरीफ़ लाए थे। यहाँ हमारी जो डिस्कशन हुई है, इस पूरी जो इस वक्त मुल्क में जो कुछ चल रहा है, इस पर तशवीश का इजहार किया गया है और हमने ये फैसला किया है कि जो मौलाना साहब ने आपके सामने अपने नुकत रखे हैं और शायद खाकान अब्बासी साहब जो है ना बाकायदा एलामिया आपके सामने पढ़ के सुनाएंगे। बस हमारा बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और इसके लिए तमाम सियासी पार्टियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुल्क में आइनी हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद रखें। तो मैं शायद खाकान अब्बासी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एलामिया आप सबके सामने पढ़ेंगे। शुक्रिया जी। आज अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास साबिक स्पीकर असद कैसर साहब की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुआ, जिसमें शरीक रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुफस्सल गुफ्तगू की और वतन अजीज़ को दरपेश ख़तरात का अहाता किया। सब जमातों ने अपने इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि मौजूदा हुकूमत एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है जो अवाम पर मुसल्लत की गई है। अवामी मांगों को सामने रखते हुए इजलास ने शामिल रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया कि नए इंतख़ाबात ही मुल्क को दरपेश मसाइल, अदम इस्तेहकाम, मुआशी अबतरी और दहशत गर्दी जैसे संगीन मसाइल से निकालने का वाहिद रास्ता है। इजलास में इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया कि मुल्क में जारी फसादियत और रियासती जबर का फौरी खात्मा किया जाए और सियासी कैदियों को फिलफौर रिहा किया जाए। टीका जैसे काले कानून को फिलफौर ख़त्म किया जाए और इजलास में ये भी इत्तफ़ाक़ हुआ कि आइंदा लाएमल के लिए सियासी रहनुमाओं में
یہ جو آج پیش رفت ہوئی ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو مؤثر بنانے کے لیے اور اس کی عوامی حمایت حاصل کرنے کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔